हेलो एवरीवन। तो आज हमारा कन्या की कटाई का लास्ट दिन था, तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले अपने बालों को सेट वेट करके अपना फेस बचाना था। उसको बचाने के बाद मैं चली गई खेत में और मैंने घर पे पानी नहीं पिया और पानी गिराते हुए किसी ने देखा तो नहीं आपके अलावा। उसके बाद ये देखो इतना खेत हमने काट लिया, हमें बस यही काटना है। उसके बाद हमारी कटाई सारी खत्म हो जाएगी। और ये देखो मेरे साथ जब रिक हो जाता है तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। ये अपनी खूबसूरत अदाओं से मुझे मोहित कर लेता है और मैं इसकी तरफ आकर्षित हो जाती हूँ। ये देखो ये कहीं से गंदा होकर आ गया था और उसको साफ कर रही थी बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद थोड़ा सा काम करने के बाद मैं फिर इसके पास आ गई। फिर मैं दोबारा काम करने लग पड़ी और मैं क्या देख रही हूँ कि आराम से बैठ के सोया हुआ है मजे से यार। फाइनली हमारी कटिंग खत्म हो गई और अभी मैं और मेरी बहन जा रहे हैं नीचे गाँव में, क्योंकि गाँव में जितने भी लोगों ने कनक लगाई है वो जब उनकी कटाई खत्म हो जाती है तो जो लास्ट वाला जो खेत बचता है उसमें से वो थोड़ा हिस्सा बचा के रखते हैं जिनको सिर्फ लड़कियां कट करती। और जब नीचे जाके देखा तो ये थोड़ा नहीं काफी ज्यादा था, इसलिए मैंने इसको ट्रांजेक्शन करके खत्म किया। काश ये इतना ईजी होता भी रियल में। और फिर यहाँ पे कनक काट के हम दूसरी जगह चले गए थे जहाँ पे हमें कनक काटनी थी। और यहाँ पे धूप काफी ज्यादा हो गई थी इस टाइम पे और यहाँ पे भी मैंने जल्दी से ट्रांजेक्शन करके इसको खत्म करा। और यार पता है धूप में इतनी मेहनत से ये सारी कनक काटी थी और ये मेरी पूरी मेहनत पे सुसु करके निकल गया। शर्म है इसको थोड़ी सी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम तीसरी जगह भी कनक काटने आ गए थे और इस टाइम पे इतनी ज्यादा धूप थी मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब जल गए थे। और ये देखो मैंने अपना चेहरा कैसे छुपाया हुआ है। पापा ने भी हमें हमारा हिस्सा देके चैन की सांस भरी और घर चले गए। और फाइनली हमें ये था कि लास्ट है बस यही काट के फिर हम भी फ्री हो जाएंगे। पर सूरज की ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही थी यार। और ये देखो मुझे कनक के अंदर क्या मिला, पुराना क्लिप बोर्ड। उसके बाद फिर लास्ट में हमने कनक काट ली और उसके बाद एक टॉफी के लालच देके हमें फिर से खेत में बुलाया गया। टॉफी भी कौन सी थी, पान वाली टॉफी। मुझे खुद पे शर्म आ रही है कि मैं बिक गई एक टॉफी के पीछे। उसके बाद मेरी बहन भी आ गई थी, पापा मम्मा ने हमें बुलाया था और मेरी बहन अपने हिस्से का उठा के चली गई और मम्मी जब मेरे सर पे उठा के रख रही थी तो पापा ने रिकॉर्ड कर लिया और ये देखते मैं भाग गई वहां से। और उसके बाद खाना बना के खा के थोड़ी देर बस रेस्ट करके, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट, फिर से शाम को पापा ने हमें उठा के भेज दिया खेत में। खुद भी आ गए थे हम लोग यहाँ पे कनक इकट्ठा कर रहे थे एक जगह पे, क्योंकि कभी भी मशीन आ सकती है। मशीन आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया था, रात को मशीन आई थी। क्योंकि इस बार कनक इतनी ज्यादा नहीं लगाई थी हमने, इसलिए हम लोग आराम आराम से काम कर रहे हैं। इस टाइम पे ना सिचुएशन में आपको क्या बताऊं, बहुत ही फास्ट चलती है। एक कनक को उठा के रख रहा होता है, दूसरा कनक को भर रहा होता है और एक जो तीसरा इंसान होता है वो ऊपर से कनक को डाल रहा होता है। मतलब कि मैं क्या बताऊं आपको, मेरी शक्ल देख लो आप, मैं कैसे अपने चेहरे को बचा रही हूँ कि मैं बच जाऊं, मेरे फेस पे पिंपल ना हो। और उसके बाद देखते देखते ज्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी हमारा काम खत्म हो गया था। उसके बाद हम सब लोग फ्री हो गए थे, बस हम कनक को घर लेके गए। और मैंने एक बात खुद में नोटिस की कि जब मैं कुछ करने का सोचती हूँ तो मैं वो चीज कर ही लेती हूँ। क्योंकि आज मैंने सोचा था मैं व्लॉग करूंगी तो मैंने व्लॉग किया, उसको एडिट किया, वॉइस ओवर किया और अब मैं डालने भी वाली हूँ उसको। एंड यार इस टाइम पे ना बस हो चुकी थी, मन कर रहा था अगर मुझे यहाँ पे भी जगह मिल जाएगी ना तो मैं यहाँ पे भी सो जाऊंगी। पर कुछ भी बोलो, काम करने के बाद रिलैक्सेशन बहुत मिलती है, तुम्हें अच्छी नींद आती है और तुम्हें लगता भी है कि तुमने कुछ काम किया। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई सी इन द नेक्स्ट वन। ओके बाय बाय।